पिछले क्लास में हमने सेल के बारे में बताया था, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सेल का फंक्शन के बारे में बताया था, सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर कहाँ बनता है, सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, सेल के अंदर पानी कहाँ स्टोर रहता है, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। आज जो हम स्टडी करने आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल जैसे कि अगर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जैसे टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि हड्डियों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वो फिर क्या कहलाएगा, जैसे कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो फिर क्या कहलाएगा। जिस तरह से हम पूरा डिटेल से आज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इकोलॉजी, ये इकोलॉजी कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को, पर्यावरण के अध्ययन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। चलिए उसके बाद एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, है ना। उसके बाद चलिए एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी घासों के अध्ययन को स्टडी ऑफ ग्रास, घासों के अध्ययन को एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेडोलॉजी। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। चलिए छठा है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। जेनेटिक्स अनुवांशिकी का अध्ययन, अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स।
हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ऊतक का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, is called histology. Study of tissues is called histology. Serology, रक्त के अध्ययन, study of blood, is called study of blood is called serology. Study of blood is called serology. Neurology, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, is called neurology. Study of nervous system is called neurology. Study of nervous system is called neurology. अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं, हड्डियों के अध्ययन को, ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ one is called osteology. और एंथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को, study of birds is called ornithology. Entomology कीटों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ insect is called entomology. Study of insect is called entomology. स्पर्मोलॉजी बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं, बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं, बीजों के अध्ययन। स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड
स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। अब जरा स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। देखिए पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहलाएगा, एक इकोलॉजी कहलाएगा, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा, और घासों के अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाएगा, और भूमि के अध्ययन यानी पेडोलॉजी कहलाएगा। जब भूमि का अध्ययन करेंगे तो पेडोलॉजी होगा, जब फलों का अध्ययन करेंगे तो पोमोलॉजी होगा, और जब त्वचा के बारे में स्किन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाएगा, और जब अनुवांशिकी के बारे में यानी कि जीन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फिर जेनेटिक्स कहलाएगा, और जब टिश्यूज के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो हिस्टोलॉजी कहलाएगा, और जब रक्त के बारे में ब्लड के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा सेरोलॉजी, और जब फिर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र का जब अध्ययन करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा न्यूरोलॉजी, और जब हड्डी के बारे में बोन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे वो कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी, और जब पक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे, बर्ड्स के बारे में जब अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी, और जब कीटों का अध्ययन करेंगे, जब कीट भी कितना तरह का होता है, कीट का जब अध्ययन करेंगे, इंसेक्ट के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इंटोमोलॉजी कहलाएगा, और जब बीज का अध्ययन करेंगे, सीड्स का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अब जरा एक रह गया और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है कि साइटोलॉजी कहते किसको है, जब सेल के बारे में हम बताए थे, सेल एक इंग्लिश नाम है और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, साइटो होता है ना। सेल का इंग्लिश नाम सेल है और इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। जब उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ साइटो इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये 15 पॉइंट आपको याद करने हैं, ये 15 पॉइंट आपको याद करने हैं कि सेल के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। अगर कीटों के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। अगर हड्डियों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी। अगर बर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी। अगर हम टिश्यूज के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। अगर हम फलों के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी। अगर हम घास का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, एग्रोस्टोलॉजी। अगर हम अनुवांशिकी का अध्ययन यानी कि जीन का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स। अगर हम रक्त का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, सेरोलॉजी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं आगे। सेल के सारे फंक्शन को हमने बता दिया था, है ना। सेल के सारे फंक्शन को बता दिया था, सेल कैसे काम करता है वो बता दिया था। और उसमें कुछ अभी सेल चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने कुछ बताया और कुछ अभी बाकी है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे, राइबोसोम के बारे में बताए थे, लाइसोसोम के बारे में बताए थे, वैक्यूल के बारे में बताए थे। अब देखिए, लिखिए अब सेल की सबसे पहले जो खोज की थी हम बताए थे, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। 1665 में इन्होंने खोज की थी। ये जो खोज की थी, किस कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। याद रहेगा, क्लियर रखना है यहाँ, मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज ल्यूएन हुक ने की थी।
ये कब की थी? 1674 में, है ना, जीवित कोशिका की खोज की थी, याद रहेगा। अब पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या होगी इसका जवाब? अंडाणु, फीमेल का ओवम, ओवम ऑफ फीमेल, ओवम। अंडाणु, क्या कहलाएगा? अंडाणु। अब जरा देखिए, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाएगा? शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु। अब पूछेगा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाएगा? न्यूरॉन, नर्व्स, ठीक है। अब पूछेगा दुनिया का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया। माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया। अब पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाएगा? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना याद रहेगा। ये सेल के बारे में बेसिकली नॉलेज था, बेसिकली जानकारी थी, इसकी बेसिक जानकारी इसके बारे में रखना है। ये पूछेगा कि सबसे सेल का खोज सबसे पहले कौन किया था? तो सेल का सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। ये इन्होंने लेकिन मृत सेल का खोज किया था, लेकिन खोज तो क्या था ना, मृत करे या जीवित करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इन्होंने खोज किया था 1665 में। अब देखिए ल्यूवेन हॉक ने, याद रहेगा, हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। अब जरा देखिए, मानव पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर का अगर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ओवम, ओवम क्या हो जाएगा? अंडाणु, ओवम। अब पूछेगा मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो शुक्राणु, क्या हो जाएगा? शुक्राणु, स्पर्म। अब पूछेगा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो वो न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। याद रहेगा, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अब पूछेगा दुनिया का सबसे छोटी कोशिका, अगर देखिए मानव में पूछेगा तो उसका अलग है, अगर पूछेगा दुनिया का तो फिर उसका माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया। ये प्लूरोनिमोनिया याद नहीं रखना, लेकिन माइकोप्लाज्मा याद रखना, माइकोप्लाज्मा याद रखना है। पूछेगा दुनिया का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि शादी से पहले तुम मुझे हर जगह घुमाते थे, सिनेमा घर लेके जाते थे, अच्छे रेस्टोरेंट लेकर के जाते थे, और अब तो तुम कहीं कहीं लेकर ही नहीं जाते हो, क्या बात है? तो पति कहता है कि चुनाव के बाद प्रचार देखा है क्या? चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।